हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज मोहित सिंह। सो वेलकम मोहित। Thank you, sir. How are you? गुड गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? I'm also fine, sir. Nice एंड talking to you. मोहित, हम जानना चाहते हैं कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। सर अभी जो मेरी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है ये मेरी सेकंड प्लेसमेंट है एडियोडा के साइड से। ये मेरी कंपनी का नाम है सर एम वर्क, जो कि बैंगलोर से सिचुएटेड है। और सर इसमें वर्क फ्रॉम होम अभी करने को है। दैट्स इट सर। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग प्लेस। आपका जॉब रोल क्या है यहाँ? जी सर, थैंक यू। माय जॉब रोल which they are offering me as an associate developer, software developer. ओके। Yes sir. एंड जब आपको मतलब पता चला आपका इस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है तो आपका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली जब इंटरव्यू गया तो इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, लगा था कि नहीं होगा। बट मतलब व्हाट आई फील दैट, मुझे ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है वो 60% होता है, और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो 40% होता है। तो भी आपको आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 100% नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। और ये भी एक मैंने देखा इतने सारे प्लेसमेंट्स देखे कि आपका जो रेशियो है ना, अगर आप तुरंत अपसेट नहीं होने का है। जैसे अगर आप 10 प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो तो उसका जो रेशियो वो 2 ही आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो भी आपका 10 में से 10 पे हो ही रहा है। और मतलब आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उनको पता चला कि आपका इस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है? एक्चुअली मेरी पहले भी प्लेसमेंट हुई थी एडियोडा के ही थ्रू, डूडल ब्लू में, चेन्नई में थी जो। तो उस समय काफ़ी एक्साइटमेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने हमारी प्लेसमेंट हेड से, सीमन सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ गई है, आप प्लीज़ मेरी एक दूसरे इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, और मुझे ये बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर उन्होंने जल्दी जल्दी करवाया। मैंने एक दो इंटरव्यूज़ दिए। आई थिंक ये मेरा पहला या दूसरा इंटरव्यू था, और मेरे हाथ में एक जॉब थी। ओके। एंड मतलब इस कंपनी में अगर आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, कैंडिडेट, तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि जब वो देने वाले हैं तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है, स्टेजेस रहता है। ठीक है, तो इस कंपनी ने पहले आपको एक टेस्ट के लिए लिंक देंगे, जिसमें आपको एक स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा। डायनेमिक नहीं, उसमें कोई भी फंक्शनैलिटीज़ नहीं रहेंगी। ओनली ऑफ टू यूज CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट के। मतलब आपको उनका एक स्टैटिक वेब पेज बना के उन्हें फॉरवर्ड करना है असेसमेंट के लिए। वो असेसमेंट अगर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बोलेंगे। तो मेरी ऐसी थी कि जो मैंने लास्ट वर्क किया था वो मैंने रिएक्ट जेएस पे किया था। जावास्क्रिप्ट मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, बट इनको जावास्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी चाहिए थी। तो मेरी इंटरव्यू मंडे को थी, बट आई वॉज नॉट गुड। उनके अकॉर्डिंगली मैं परफेक्ट नहीं था इंटरव्यू के लिए, बट दे लाइक माई कम्युनिकेशन स्किल्स, माई इंटरेक्शन स्किल्स। सो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि विल बी शिफ्टिंग योर इंटरव्यू ऑन फ्राइडे, वी आर गिविंग यू सम टॉपिक्स, आप इसमें से पढ़ के फिर से हम आपकी इंटरव्यू लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसमें भी ना वो जो मेरे से एक्सपेक्ट किए थे वो आउटपुट नहीं आया। But then also they like me. The interviewer, which was CEO of the company, he told me that I like your spirit and I like your behavior. So मतलब मुझे आप मेरे टीम में चाहिए। एंड सडनली मुझे तो लगा था कि नहीं होगा, बट ऑफर लेटर आया, कॉल्स आए HR के कि सर यू आर सेलेक्टेड। एंड काफ़ी अच्छा लगा सुन के, क्योंकि एट द लास्ट इतना पढ़ के आप यही चाहते हैं कि एक अच्छी जगह जॉब लग जाए, ताकि क्योंकि एक स्टार्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो यही था, जॉब रोल तो काफ़ी अच्छा सा है, और वर्क फ्रॉम और होम भी है, तो और इससे पहले आपका मतलब पहला किस कंपनी में प्लेसमेंट चक्कर हुआ नहीं था? है। पहले जो मेरी कंपनी थी वो डूडल ब्लू थी। तो ओके। अगर इन फ्यूचर डूडल ब्लू में अपने एडियोडा से कोई भी इंटर्नशिप के लिए जाना चाह रहा है तो उससे बेस्ट कंपनी मेरे ख्याल से कोई नहीं होगी ओके। क्यों? एज कम्पेयर टू आप। क्योंकि उसमें वहाँ पे लर्निंग काफ़ी अच्छी है, वहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। तो मतलब वहां पे इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा था, क्योंकि आपने वहां भी दिया है? वहाँ मैंने 4 महीने बिताए, 5 महीने। एक्चुअली वो हम्म। 7 महीने का इंटर्नशिप था। बट वहाँ पे ना वो इंटर्नशिप एक्सटेंड करते जा रहे थे। पहले बात हुआ था कि 3 महीने का, फिर 4, फिर 7। और मुझे घर से भी दूसरे दूसरे चीज़ के लिए प्रेशर था, तो मुझे छोड़ना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। तो बस वहाँ पे पढ़ने के लिए, मतलब इंटर्नशिप इज काइंड ऑफ थिंग, यू आर गोइंग एंड लर्निंग समथिंग एज उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होके। वो लोग आपको अपनी सारी डिटेल्स बताएंगे कि किस प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, किस टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। और जब आप ऑफिस जा रहे हो रेगुलर, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपसे जो ऊंचे हैं, आपसे जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या किया। आज उनका पैकेज अगर आपका 4 लाख है, उनका 10 लाख है, तो वो कैसे पहुंचे। तो आप उनसे गाइडेंस लोगे, उनसे हेल्प लोगे, फिर लेके आप ऊपर तो सबको ही जाते हैं। बट
एक ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है जो डूडल भी प्रोवाइड करती है। ओके। एंड मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा था वहाँ? सो डूडल डू में मेरे 2-3 राउंड्स हुए थे। तो पहले राउंड थे एप्टीट्यूड, जो मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि एप्टीट्यूड मेरी कॉलेज से काफ़ी अच्छी थी, अच्छी मतलब ठीक ठाक थी, एक नॉर्मल से ठीक रहती है। दूसरा था एक उन्होंने टेस्ट दिया था आई थिंक, तो टेस्ट में भी मैं क्वालिफाई कर गया था। और फिर उनका इंटरव्यू राउंड था, तो इंटरव्यू राउंड में भी उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैंने बता दिए, बट 50-50 था। और मैंने उन्हें यही बोला कि सर, जिस क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं दिए, एक्चुअली आई वाज लर्निंग राइट नाउ, आई एम इन अ लर्निंग पीरियड, सो इफ यू विल गिव मी सम टाइम आई विल डेफिनेटली कॉप अप विद ऑल द थिंग्स एंड आई विल बी फिट फॉर योर जॉब। तो उन्होंने फिर ये मेरी बात सुन के फिर मुझे जॉब में रख लिया। क्योंकि एक इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है ना कि आप क्विट मत करो, आप गलत बोलो, सही बोलो, मगर बोलो। बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, गलत बोलोगे तो एम्बैरेस होगे तो पक्का सीखोगे। तो मतलब यहाँ पे 3 राउंड था क्या? डूडल ब्लू में आई थिंक 3 राउंड्स था। ओके। तो पहला 3 वाला होता है एप्टीट्यूड, हाँ। तो वो डिफिकल्टी लेवल क्या मीडियम रहता है? उसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम नहीं, मीडियम से भी नीचे रहता है, इजी रहता है अच्छा, काइंड ऑफ। ओके। उसके बाद एक टेक्निकल होता है। उसके बाद आई थिंक एक टेक्निकल होता है। 2 राउंड्स होते हैं और दोनों इंटरव्यू रहते हैं। एक में वो आपका बेसिक मतलब एक काइंड ऑफ मैनेजरल राउंड रहेगा, दूसरा आपका टेक्निकल राउंड रहेगा। हाँ, तो दोनों तो मेरे हो ही गए थे क्लियर। फिर मेरी चेन्नई में ज्वाइनिंग थी, तो वहाँ भी तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया कंपनी में। जो आपने पढ़ा था एडियोडा से, वो वैसे ही रिलेटेड पूछ रहे थे कि कैसा था? हाँ, वो रिलेटेड पूछ रहे थे। एक्चुअली एडियोडा का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने देखा है, अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट जाके पढ़ते हो तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एडियोडा में क्या है ना, एक पर्टिकुलर समराइज आपको एक चीज़ मिलती है सजी सजाई, जिसको आप पढ़ लो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब जैसे मैं कैसे बताऊँ, मतलब एक रिलेटेबल थिंग्स, मतलब आप एक्स्ट्रा जंक्स अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर रहे हो। जो ज़रूरी है सो पढ़ो, जो पूछा वो आपने पढ़ा है तो आप बता ही दोगे। कुछ नहीं आता है तो भी आपने एडियोडा के थ्रू कुछ ऐसा किया होगा या प्रोजेक्ट्स के लिए किया होगा जो आप उसको टच करोगे। क्योंकि मतलब जब मेरा नहीं, ऐसा सबका कहना है कि पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। अगर मैंने आपको बता दिया कार चलाने के लिए, ये कार है, ये स्टीयरिंग है, ये लीवर है, ये ब्रेक एक्सीलेटर, फिर भी आप चला नहीं पाओगे जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये आपको गो थ्रू में प्रोसेस पे रखना पड़ता है। एंड अभी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, मतलब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? एक्चुअली मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। जमशेदपुर जो झारखंड में आता है, इसे स्टील सिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी टाटा कंपनी के आप लोग कार्स वगैरह देखते हैं सारे यहीं से शुरू हुए थे। और आज काफ़ी अब्रॉड में टाटा की जो भी है फैक्ट्रीज एंड ऑल। और मैंने अपनी 10th और 12th यहीं से की है। उसके बाद मैंने यहाँ मतलब मुझे बाहर जाना था, तो मैं चंडीगढ़ चल गया अपना बीटेक में। सो वहाँ पे मैंने अपना बीटेक किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी। बस उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी से ऐसे कोई जॉब नहीं लगी थी, तो मैंने डिजिटल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एडियोडा। उसके बाद मैंने अपने कोर्स ख़त्म किए और मैं प्लेस हो गया। तो मतलब आपने साइबर सिक्योरिटी चूज किया था इंजीनियरिंग में? साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया था, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था ना कि आपको साइबर सिक्योरिटी का ही पढ़ाई पढ़ रहा है। एक नॉर्मल कोर्स होता है, जो आप कुछ भी ले लो, IoT ले लो, क्लाउड कंप्यूटिंग ले लो, मोबाइल कंप्यूटिंग ले लो, तो इसका ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सेम कोर्स रहता है सारों का। IBM का ले लो, AI आजकल तो नए नए आ गए, AI आ गए हैं और भी ML आ गए हैं, जो पढ़ते सारे एक ही है। बस वो लास्ट का 1-2 टर्म या 1-2 सेमेस्टर्स आपको स्पेशलाइजेशन के लिए एक सब्जेक्ट ऐड करना है। बट मतलब नॉर्मली इंजीनियरिंग में ये जो अपने फील्ड सिलेक्ट किया उतना कॉमन नहीं है, मतलब कंप्यूटर साइंस, IT ये सब पता है, बट आप जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत यूनिक है। हाँ, एक्चुअली मुझे लेना था ना, मुझे अरे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाली थी। जब मैंने 12th किया तो मुझे मन था कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लूँगा। ओके। बट किसी कारण जो एक देहरादून में कॉलेज है UPES, तो उसमें मेरी परसेंटेज नहीं, मतलब JEE मेंस के थ्रू होती थी, तो उतनी परसेंटाइल नहीं थी। और इसमें मेरी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है CU, तो इसमें मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो इसमें मेरी ठीक ठाक वो भी आ गई थी, स्कोर आ गई थी, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया था 70%। तो फिर मैंने वही, क्योंकि जहाँ पैसे बचे लोग वही जाते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं भी चल गया चंडीगढ़। बस फिर वहाँ पे मैंने 4 साल बिताए, कोविड आ गई तो घर आ गया। फिर प्लेसमेंट्स, जिस कारण कोविड के चक्कर में मेरी प्लेसमेंट बहुत हैम्पर हुई, मेरी नहीं, मेरी सारी दोस्तों की। फिर जो ऑफ कैंपस वाले थे उनका हुआ, जो मतलब लक। मेरे अकॉर्डिंगली सर ऐसा है ना कि प्लेसमेंट्स इज ऑल अबाउट लक। मैंने पहले ही बताया ना, 10 में से 2 ही जॉब लगेंगे। इतना डिप्रेस नहीं होने का है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बहुत अनलकी है, आपसे हो रहा नहीं है। अगर आपसे इस कंपनी में भी नहीं हुआ तो आपका किसी में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं सोचने का।
मतलब ऐसा नहीं है कि एडियोडा में डायरेक्ट आ गए, खुद से पढ़ के ट्राई किए, बट ना क्या है, आपको कोई ना कोई बंदा गाइड करने के लिए होना चाहिए टाइम। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, करना होगा, एक फ्लो एक पाथ रहता है, उसको फॉलो करोगे तब कहीं पहुंचोगे, कहीं भी जाने से आप कहीं नहीं पहुंच जाओगे।